नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के वी राय, फॉर्मर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। मैं आरटीआई पर सन 2001 से काम कर रहा हूं, जब ये दिल्ली के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था और मेरे ही डेस्क से इसका ड्राफ्ट बना था। आज हम बात करेंगे कि आरटीआई के बेनिफिट्स क्या हैं और आरटीआई कैसे और कहाँ लगाई जाए। आरटीआई एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसके माध्यम से कोई भी सिटीजन या एनजीओ या संस्था या फॉरेनर भी जिसका दिल्ली के या हिंदुस्तान के किसी विभाग से काम काज से लिंक हो, वो आरटीआई लगा सकता है और कोई भी सूचना जो उसको चाहिए वो मांग सकता है। परंतु सेक्शन 8 और 9 में कुछ प्रावधान हैं जिनके अंतर्गत कुछ एरियाज में सूचना रोकी जा सकती है। अतः आरटीआई के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अब किसी भी पब्लिक अथॉरिटी या एनजीओ से संबंधित सूचना मांग सकता है और ऑथेंटिक रूप से उसको सूचना देने का प्रावधान किया गया है। आरटीआई के माध्यम से आप साधारणतः ऑर्डिनरी पेपर पर एक आरटीआई एप्लीकेशन लिखें या ऑनलाइन अगर प्रोविजन है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स में है और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कर रखा है, कुछ हाई कोर्ट ने कर रखा है, वहाँ आप ऑनलाइन आवेदन भी लगा सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। आरटीआई के माध्यम से जो भी आप सूचना मांगेंगे या तो वो सूचना दी जाएगी या उसका उत्तर दिया जाएगा, परंतु एक समयबद्ध तरीके से। नॉर्मली 30 दिन के अंतर्गत आपको उस उत्तर मिल जाना चाहिए। यदि आपको उत्तर नहीं मिलता तो आप फर्स्ट अपील और सेकंड अपील भी कर सकते हैं। सेक्शन 2F के अंतर्गत राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत जो भी सूचना सरकारी कबोर्ड से उपलब्ध है, फाइलों में उपलब्ध है, उनके कंप्यूटर्स में उपलब्ध है, आप उसकी डिमांड कर सकते हैं। परंतु ये सरकार को देखना है कि उसमें से क्या दिया जा सकता है और क्या नहीं दिया जा सकता। इसके अंतर्गत आप डॉक्यूमेंट्स की कापियाँ मांग सकते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड कर सकते हैं, सैंपल ऑफ मटेरियल यूज मांग सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार जो भी आपको सूचना मिलेगी वो ऑथेंटिक और सर्टिफाइड होगी, जिसका आप सदुपयोग अन्य स्थानों पर कर सकते हैं। जैसे आपको किसी कोर्ट केस में एविडेंस देना हो तो वहाँ इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, या कहीं कंप्लेंट दायर करना हो तो इस सूचना के आधार पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके माध्यम से सिटीजन को वो सब हक हैं जो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास हैं। जैसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एमपीज, एमएलएज एटसेट्रा जब सदन में मौजूद होते हैं, सदन चल रहा होता है, तो क्वेश्चंस के माध्यम से जो सूचना मांग सकते हैं वो सब आप भी मांग सकते हैं। और थंब रूल ये है कि जो सूचना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को दी जा सकती है वो जनसाधारण को भी दी जा सकती है, एंड वाइस वर्सा। केवल कुछ एक अपवाद के सेक्शन हैं जहां सूचना रोकी जा सकती है, परंतु ये ग्रे एरिया बहुत कम सब्जेक्ट्स के ऊपर है, जो सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी से रिलेटेड हो या किसी के पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन हो, ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड हो, सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वहाँ पर पीआईओ रोकेगा भी तो आपको उसका कारण बताएगा और आपको उसके लिए फर्स्ट अपील कहाँ की जानी है उसके बारे में भी गाइड करेगा। इस प्रकार आरटीआई के माध्यम से आप किसी भी विभाग से या गैर सरकारी विभाग, एनजीओ जो कि कंट्रोल्ड हैं, गवर्नड हैं या सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स, उनके बारे में भी आप सूचना मांग सकते हैं और उनका देना फर्ज बनता है।
यदि आपको सूचना ना मिले, समयबद्ध तरीके से उत्तर ना आए या आप सूचना से संतुष्ट ना हो, तो आप फर्स्ट अपील और सेकंड अपील में जा सकते हैं और कंसर्न अधिकारियों और कर्मचारियों को दंड दिलवा सकते हैं। इस प्रकार से सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपको एक बहुत पावरफुल माध्यम मिल गया है, जिसके अंतर्गत आप किसी भी विभाग से कोई भी सूचना प्राप्त करें और उसके बाद उसका सोशल ऑडिट करके देखें कि क्या सूचना जो मिली है वो तथ्यों के आधार पर है और ग्राउंड रियलिटीज पर ठीक उतरती है कि नहीं। यदि नहीं उतरती तो आप उसके बारे में कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को कंप्लेंट कर सकते हैं। इससे न केवल पारदर्शिता आएगी बल्कि अकाउंटेबिलिटी भी आने की संभावना है। जो अधिकारी रिलैक्स्ड पाए जाएंगे, अपने कामकाज को सुचारू रूप से नहीं करते पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी लागू हो जाता है। अतः आप भी इसका लाभ उठाएं व जनता जनार्दन जो है इसके अंतर्गत सूचना मांगकर अपने पर्सनल हक की लड़ाई भी लड़ सकते हैं। जैसे आपके इलाके में सफाई नहीं हुई है, पानी नहीं आ रहा, सड़कें खराब हैं, आप इन सब माध्यमों पर आरटीए लगाकर सूचना मांग सकते हैं और उसके बाद फॉलोअप कर सकते हैं। यदि आप कोई कंप्लेंट डालते हैं और उस पर भी कार्रवाई नहीं होती, या आप कोई डिमांड रखते हैं, राशन कार्ड बनवाना है, कोई लाइसेंस बनवाना है और आपका काम लंबित पड़ा हुआ है, पेंडिंग है, उस पर कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही, तो आरटीए के माध्यम से उसका स्टेटस मांगें और कंसर्न फाइल के डॉक्यूमेंट्स भी मांग दें कि इस पर जो भी अब तक कार्रवाई हुई है उसके बारे में मुझे जानकारी दी जाए, सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दिए जाएं ताकि मैं उसका अध्ययन कर सकूं कि इसमें किसकी गफलत है और उसके विरुद्ध कार्रवाई भी करवा सकूं। इस प्रकार ये एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से सरकारी तंत्र जो है जागरूक हो चुका है और वो आपके कामकाज को सुचारू रूप करने के लिए बाध्य हो गया है। आप भी इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।